यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। बच्चे देखो, इस दुनिया को तो आग लगनी है। तो एक तो बाप ने कहा है दुनिया छीछी है, तो अभी तक तुम्हारा कौन से छीछी में मन अटका है चेक करो। खान पान के छीछे में, वस्त्र अलंकार के छीछे में, घर गाड़ी के छीछे में, नौकरी धंधे के छीछे में, तुम्हारे शरीर के परिवार वालों के शरीर के छीछे में, देह के संबंधों के छीछे में। आपको पता है बच्चों, जिसकी बुद्धि इस संसार में अटकी हुई होती है किसी भी बात में, वो मेरे लिए गंदगी है। मैं उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि संसार में गंदगी में अटकी हुई है। गंदा होता है तो बुद्धि गंदगी में ज़रूर अटकती है। अच्छा बच्चा होता है, उसे समझ में आता है। परमात्मा ने कहा है देह और देह के सारे संबंधों को भूलो, भूल जाता है। इसलिए बाप को छीछे बच्चे पसंद नहीं है, जिनकी बुद्धि किसी में भी अटकी है, इवन स्वयं के देह में भी अटकी है, वो भी बच्चे बाप को पसंद नहीं है। समझ है? देखो बच्चों, आज भी आपकी बुद्धि अटकी हुई है छीछी बातों में। क्यों पता है? क्योंकि आपके भोजन की क्वांटिटी सेम नहीं है। स्वादिष्ट भोजन बनता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। जो आपको पसंद नहीं आता वो बनता है, क्वांटिटी घट जाती है। अब छीछी बुद्धि वाले हो, भोजन की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। फिर उतनी रोटी, उतनी दाल, उतनी चावल, उतनी सब्जी, बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए। बढ़ रही है, घट रही है, ये प्रमाण है आपकी बुद्धि छीछी अन्न में अटकी है। वस्त्र, वो भी ऐसे वैसे ये वो अटकी है। श्रृंगार अलंकार अटकी है। देख चेक कर बच्चे अपने आप को। नींद में भी बुद्धि अटकी है। समझ है सारी, हर बात में बच्चे बुद्धि अटकी है। और तू चाहता है परमात्मा तुझसे प्यार करे। बच्चे शर्म नहीं आती इस संकल्प को उठाने से पहले? बच्चे ध्यान में रखना, गलती से भी संकल्प नहीं करना कि परमात्मा मुझे प्यार करे। तू पात्र ही नहीं है। परमात्मा के प्यार की आशा नहीं करना, मांग नहीं करना। सपने में भी पहले पात्र बन, फिर देखते हैं कौन किसे प्यार करे। तू कितना प्यार करता है परमात्मा से, विचार कर। तेरी बुद्धि सारी अटकी इस छीछी दुनिया में, और तू चाहता है परमात्मा तुझे प्यार करे। बच्चे पॉसिबल नहीं है। और ध्यान में रखना बच्चों, मैं वर्षा उन्हीं को देता हूँ जिनकी बुद्धि इस संसार से निकली है। बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। मैंने मेरी कंडीशन कह दी है। इस संसार में एक कण में भी तेरी बुद्धि अटकी है, लिख के ले लेना। कितना भी पुरुषार्थ कर, वर्षा तुझे मिलेगा नहीं। बात समाप्त। क्योंकि अभी भी तू नर्क वाला है, मेरा नहीं बना है, संगम वाला। देख चेक कर। बाप तो रोज कहता है अब इस छीछी दुनिया को आग लगनी है। तुझे कहाँ लग रहा है आग लगनी है? आज भी तू अपना घर सजा रहा है, देह सजा रहा है, खान पान वैरायटी का ला रहा है। तुझे लगता कब है कि इस छीछी दुनिया को आग लगनी है? अनुभव कब होता है? बता कौन सा वर्ष है जिस साल तूने तेरे लौकिक घर को पेंटिंग नहीं की है, बल्कि ज्ञान ले रहा है कि इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है। बता कौन सा वर्ष है जिस साल तूने कपड़े नहीं लिए नए। समझ है भाई? ज्ञानी है कहाँ तुम? ज्ञानी राह देखता है कि परमात्मा ने कहा है आग लगने वाली है, मैं वेट कर रहा हूँ इस घर को कब आग लगेगी।
ये है ज्ञानी। ज्ञानी राह देखता है कि परमात्मा ने कहा इस चीची गंदी दुनिया को आग लगनी है, ये मेरे अलमारियों को कब आग लगेगी जिसमें मेरे वस्त्र पड़े हैं। समझ है बच्चे? ऐसा कभी संकल्प उठा है तेरे मन में कि तू वेट कर रहा है, राह देख रहा है कि कब सब नष्ट होने वाला है, आग लगनी है सबको, अभी मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, संभाला नहीं जाता। देख बच्चे, ऐसी अवस्था में आया है कभी? विचार कर, अपने से चिंतन कर। सारी समझ की बातें है बच्चों, सारी समझेगा तो पता चलेगा। तू समझना ही नहीं चाहता, शायद तेरी माया तुझे समझाना नहीं चाहती। आज भी तेरे अंदर मान अपमान है, निंदा स्तुति की बातें हैं। बच्चे, तेरी दुर्गति निश्चित है। लिख के ले लेना मुझसे, लिख के लेना, तेरी दुर्गति निश्चित है, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ये आखिरी वर्ष है 2024। इस साल में जो इस बात से परे चला जाएगा, मान अपमान निंदा स्तुति, वही बचेगा, उसी की सदगति होगी, बाकी सभी दुर्गति में चले जाएंगे। फिर तुम ये संस्कार नहीं बना पाओगे। ऑलरेडी टू लेट हो चुका है, फिर भी मैं मार्जिन दे रहा हूँ 6 मास की। उसके बाद तेरा सब शून्य हो जाएगा, सब कुछ। और ये भी आखिरी साल है। जिनको भाग्य मिलना है मिलेगा, जिनको नहीं मिलना है मिलेगा। समझ की बात है। पता नहीं, मैं रोज़ कह रहा हूँ, फिर भी ये बच्चे कैसे मुरली सुन रहे हैं दूर से, क्योंकि उन्हें पता भी चल चुका है जब तक समर्पित नहीं होंगे वर्षा नहीं मिलेगा। फिर भी क्यों मुरली सुन रहे हैं? पता नहीं कितना आंकड़ा है, 27। पता नहीं कहाँ से टाइम पास करने के लिए आते हैं बच्चे। 27 बच्चे अगर समर्पित नहीं होना है तो अपना टाइम पास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्षा तो कुछ मिलेगा नहीं। तुम 2 घंटा सुनो या 3 घंटा सुनो, तुम्हें मिलेगा तो कुछ नहीं। कुछ भी कर बच्चे, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला जब तक तू परमात्मा का नहीं बनता। समझ है? चिंतन करने की बात है। पता नहीं ज्ञान क्यों सुन रहे, किस लिए सुन रहे। बच्चों को अगर ज्ञान का सम्मान करना नहीं आता तो ज्ञान क्यों सुन रहे हो? बाप ने कहा समर्पण, श्रीमत दी ना, तो ज्ञान का सम्मान करना अगर नहीं आता तो बच्चे बोझा चढ़ेगा। ध्यान में रखना सभी बच्चे, आप भी और सभी भी, जो महावाक्य तुमने आज सुना है धारण नहीं कर सकते तो कल की मुरली में नहीं बैठ सकते। नॉट अलाउड। कल की मुरली तुम नहीं सुन सकते। अगर आज के महावाक्य को धारण करना नहीं होता तो बात समाप्त। सुना तो बोझा चढ़ेगा, यह ना समझ प्राप्ति मिलेगी। मुरली मिस की, उसका भी बोझा। और तूने ज्ञान को ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझा, उसका भी बोझा। गुरु के पास, सदगुरु के पास तभी जाना चाहिए जब उसके महावाक्यों को धारण करेंगे। समझ की बात है बच्चे सारी। बाप इतना समझा रहा है इतने वर्षों से कि अब इस चीची गंदी दुनिया को आग लगनी है, फिर भी तुम उसी गंदी दुनिया में बैठे हो। तुम बाप के घर में अपना नाम दर्ज ही नहीं कराना चाहते। बाप साफ कहता है, जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है। कहाँ तक भूले हो बच्चे मेरा मेरा? बताओ जरा। इससे दिल नहीं लगानी है। आज भी तुम्हें याद है तुम्हारा तुम्हारा जो कुछ है। तुम कौन सा ज्ञान ले रहे हो? और बच्चों ध्यान में रखना, आप सभी के लिए बाप कहना चाहेगा कि जो महावाक्य तुमने धारण नहीं किए उसका बोझा तुम पर चढ़ा हुआ है। ध्यान में रखना, उस बोझ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, धर्मराज भी नहीं। धारणा नहीं करनी है तो सुनते क्यों हो? किसने कहा सुनने के लिए? मैंने किसी को जोर जबरदस्ती की है? ब्रह्मा तन से, दादी तन से, यहाँ से, पीयू तन से। धारण नहीं कर सकते तो सुनना अलाउड नहीं है। उसी बात को सुनना चाहिए जो धारण कर सकते हैं। बहुतों के ऊपर विराट बोझा चढ़ा हुआ है, विराट। समझ की बात है सारी। तुम्हें लगता है तुमने कमाया? नहीं बच्चे, ये संस्था अलग है बच्चे, ये ज्ञान अलग है।
यह लॉस बहुत ज़्यादा है। अगर ध्यानपूर्वक नहीं समझा, नहीं सुना तो बहुत ज़्यादा लॉस है, तुम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुतों का इतना लॉस हो चुका है। ज्ञानी, लंबे समय से ज्ञान में चलने वाले, मेरे हिसाब से 50 साल भी पकड़ो तो भी चलेगा, 50 साल से ज्ञान में चलने वाले, इतना बोझा चढ़ा हुआ है क्योंकि ज्ञान को उतारा नहीं ना अपने अंदर। धर्मराज इनकी बोटी बोटी करे ना तो भी चुप तो नहीं होगा। वर्षा तो छोड़ दो बच्चों, वर्षा तो भूल ही जाओ आप, पर धर्मराज बोटी बोटी करे आपकी फिर भी चुप तो नहीं होगा, इतना बोझा है। इसलिए आप मेरे साथ चलने वाले बच्चे, वर्षा भूल ही जाना। चांडाल पद के भी लायक नहीं हो आप, इसलिए गलती से भी आश नहीं रखना कि आप सतयुग में जाओगे। सीधी बात कहता हूं, त्रेता भी आपके नसीब में नहीं है। मेरे साथ चलने वालों के लिए कह रहा हूं मैं, आपकी तो बात छोड़ दो बच्चों, दूर से सुनने वाले, लायक एक भी नहीं है। त्रेता के चांडाल पद के भी लायक नहीं हो आप। धारणा ही नहीं हुई भाई आपकी जो होनी चाहिए। धारणा कहाँ है बताओ? आश बड़ी है सतयुग की, भूल जाना। सतयुग छोड़ो, त्रेता भी दूर दूर तक तुम्हारे भाग्य में नहीं दिख रहा है, मैं साफ कह रहा हूं। मुझे साकार के साथ उठने बैठने वाले बच्चे, खाने पीने वाले बच्चे, साकार से पालना लेने वाले बच्चे, त्रेता भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। समझ है बच्चे? चिंतन कर, ज्ञान को, भगवान की श्रीमत को, परमात्मा की बात को कितना धारण किया है बता। बात समाप्त। उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। धारणा करने का कभी मन हुआ है? अरे बाबा ने कहा है इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है। हमें भूलना चाहिए। कभी मन में आया है? बाप ने श्रीमत दी मुरली से और तेरे मन में आया करना चाहिए, होना चाहिए। ऐसी कोई मुरली है तेरे जीवन की कि हर महावाक्य के लिए तेरे मन में उठा संकल्प, ये होना चाहिए, करना चाहिए। होगा नहीं होगा बाद की बात, पर मैं बस पूछ रहा हूं, संकल्प में तूने कब किया है बता? कौन सी बात तूने संकल्प में की है बता? तेरे संकल्प में ही बात नहीं घटित हुई है और तू चाहता है वर्षा मिले, कर्मों में हो जाए। पॉसिबल नहीं बच्चे। चिंतन कर, देख अपने आप को, समझ की बात। आज भी तेरी बुद्धि अटकी हुई है छीछी दुनिया में, आज भी अटकी है सारी बातों में। बाप देखता रहता है। बाप जब बैठता है ना, जब भोजन करते हो, मैं देखता हूँ। एक समय में दाल चावल के टाइम बैठता हूँ, देखता हूँ हर किसी की क्वांटिटी। एक समय ऐसा कुछ पदार्थ बनता है जो तुम्हारे हिसाब से स्वादिष्ट है, वापिस में देखता हूँ। हाँ, पता चलता है दाल चावल से 2 निवाले यहाँ ज़्यादा गए, ये नीच है। बात समाप्त। मैं बस रिकॉर्ड कर देता हूँ, नोंद कर देता हूँ। क्यों भाई दाल चावल अच्छी नहीं लगती? कोई स्वादिष्ट सब्जी बनी तो मज़ा आता है। किसी को पूछा दाल चावल और लेंगे, कहेंगे नहीं हो गया, पेट भर गया, फुल हो गया। बहुत अच्छी बात है। फिर 2-5 मिनट में पूछा आम कौन खाएंगे? हाँ हमें चलेगा। अब कहाँ से भूख लगी? पेट भर गया था ना तेरा? किसको चाहिए? आम खाने की बात नहीं, अक्खी पेटी भी खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तूने तो अभी तो कहा ना पेट भर गया, एक निवाला भी नहीं जाएगा, तो अभी भूख कहाँ से आई? किसको लगी? चेक करना भाई, नीच हो सब मेरे हिसाब से। हाँ कोई कहे अभी नहीं, थोड़ी देर में, बात निराली है। पर अभी दाल परोस रहे थे, चावल परोस रहे थे, कहा भूख नहीं, पेट भर गया, पूरा हो गया। फिर आम निकाला, कुछ और निकाला। ये माया कहाँ से जगती है? परख है तुम्हें माया की? खान पान की बात नहीं, जितना चाहे जो चाहे खाओ, पर माया की परख है क्या तुम्हें? माया कब कैसे नचा रही है जानते हो? समझ है? कहाँ है माया की परख?
कब रखोगे, कब पता चलेगा, सब समझ की बातें हैं सारी सारी। बच्चे होश में आ जा, देख चिंतन कर अपना, मेरा मेरा, सब समझ की बातें हैं सारी सारी। ड्रामा। प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? समझे बच्चे, बाप तुम्हें दुखधाम से नफरत दिला रहा है, तुम्हें हो रही है? बता मुझे, तेरे देह के संबंधों से तुझे नफरत हुई है कभी? बता, ऐसा एक संबंध बता जिस संबंध से तुझे नफरत हुई है। देह का संबंध है कोई जीवन में तेरे? तेरे घर से तुझे नफरत हुई है, तेरे वस्त्र अलंकार से तुझे नफरत हुई है, तेरे खान पान से तुझे नफरत हुई है। नफरत भी बाप सिखा रहा है, सिखा रहा है बाप नफरत। बता, तुझे इस संसार से किससे नफरत हुई है? या सबसे लगाव है, प्यार है, अटैचमेंट, मोह? देख, चेक कर, विचार कर बच्चे, बता तुझे नफरत किससे हुई है इस संसार में? ऐसे एक बात बता, तेरे लौकिक जिससे तुझे नफरत है, कोई भी एक बात बता, या कोई देह का संबंध बता जिससे नफरत है। आई हेट दिस थिंग, सीधे कहता है तुम, आई हेट दिस रिलेशन। है ऐसी कोई बात? चेक कर, समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर। जब तक तुझे नफरत नहीं होती है ना, घृणा नहीं आती, तब तक बच्चे तेरा उद्धार नहीं होगा। जब तक तुझे लौकिक से घृणा नहीं है, तब तक मैं तुझे कहता हूं, तुझे बाप, ईश्वरीय परिवार, ज्ञान, सबसे घृणा है। घृणा सदा रहेगी, या तो उधर या इधर, बस तुझे दिखेगी नहीं, पर है तेरे अंदर। तुझे कहाँ ट्रांसफर करनी? देख, नफरत लौकिक के लिए या अलौकिक के लिए कायम रखनी। अंत तक दोनों भी रहेंगे, दोनों भी रहेंगे, बस मर्जी तेरी ट्रांसफर कहाँ करनी। और तुझे लगता होगा कि लौकिक में मेरी कोई नफरत नहीं, तो बच्चे तू मान या ना मान, अलौकिक और पारलौकिक में है। मैं अंत में सिद्ध करके दिखाऊंगा, मैं कोई बात नहीं छोड़ूंगा। लौकिक में है तो अलौकिक और पारलौकिक में प्यार है। देख बच्चे, दुखधाम से आज भी प्यार कर रहा है ना तेरा घर, तेरे घर की वस्तुएं, व्यवस्था, सब कुछ प्यार ही प्यार है। देख, आज भी तेरी बुद्धि अटकी हुई है सबसे, समझ की बात है। बहुत बच्चे कहेंगे नहीं अटकी, तो भाई यज्ञ में क्यों नहीं लगाया सब? मेरा एक ही सवाल है, इतने वर्षों से यज्ञ में क्यों नहीं लगाया? अभी भी क्यों नहीं लगा पा रहे हो? बुद्धि नहीं अटकी ना, तो लगा के दिखा यज्ञ में सब कुछ, मैं भी देखूं। बाप का बच्चा कितना है तुम, पक्का समझ है। संतों ने रखा पीछे, क्योंकि उन्हें पता था बुद्धि अटक जाएगी, ये सब छीछी है। तूने छीछी संभाल के रखा है, मर्जी तेरी, तुझे जो अच्छा लगे कर। बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर है, क्योंकि तुम्हें शांतिधाम सुखधाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हें मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम्हारी बुद्धि इस दुनिया में किसी भी कण में अटकी है। वापस कह रहा हूं, भूल जाना मुक्ति को। जीवन मुक्ति तो भूल ही जाना। जीवन मुक्ति उसी के लिए है जिसकी बुद्धि इस दुनिया से निकली है, जो मुक्त हुआ है अपने आप से और परमात्मा की हर श्रीमत को पालन कर रहा है, उसी के लिए जीवन मुक्ति है। ध्यान में रखना। बाकी बच्चों, अगर आपकी बुद्धि इस संसार में अटकी है, देह और देह के संबंधों में अटकी है, तो जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ ना करो, नहीं मिलेगी।
कितना भी पुरुषार्थ करोगे फिर भी नहीं मिलेगी जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति माना सतयुगी वर्षा नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि बुद्धि अटकी है। या मेरे साथ भी तुम चल रहे हो, तुम में से किसी की बुद्धि अगर अटकी है, समझ जाना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। संगम में न बाप की पालना मिलेगी, न सतयुगी वर्षा मिलेगा, क्योंकि बुद्धि संसार में अटकी है। समझ की बात है। चेक कर बच्चे, तेरी अपनी बुद्धि को चेक कर, तेरी बुद्धि कहाँ अटकी है, चेक कर। बाप ने तो कब से कहा है, मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था है तेरी, या तेरा और कोई है जीवन में? बच्चे ध्यान में रखना, कोई है तो वर्षा नहीं मिलेगा, संभल कर रहना। समझ की बात है सारी। कुछ भी कर बच्चे, वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने वो धारणा पक्की नहीं की, बस एक शिव बाबा। अब बता वर्षे का क्या करें? सारी समझ की बातें हैं। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना? बच्चे फिर भी देखते रहते हो शरीर को। शरीर का ध्यान कितना रहता है, कितना रहता है बच्चे? शरीर का ध्यान, आत्मा का ध्यान नहीं रखते। बहुत बच्चे आप सभी, बहुत अच्छी बात है, शरीर के रूप से पानी की बोतल लेकर घूमते हो। कभी ज्ञान योग की बोतल लेकर नहीं घूमे? घड़ी घड़ी पानी पीते हो, बहुत अच्छी बात है, आधे एक घंटे में, पर कभी लगा नहीं आधे एक घंटे में आत्मिक स्थिति करें, आधे एक घंटे में याद करें, आधे एक घंटे में ड्रिल करें, आधे एक घंटे में सकाश करें। ऐसी कोई चीज दिखी नहीं तेरे पास जो इसका प्रयोजन हो? जैसे वो नीलकंठ वर्णी में कहते हैं ना, खाने की कोई चीज दिखती नहीं आपके पास, व्यवस्था कैसे करते हो आप? कुछ दिख तो नहीं रहा है, बस एक कमंडलू है, योगदंडा है, और कुछ दिख नहीं रहा है। वैसे बच्चे तेरे पास बस एक पानी की बोतल है, योग के विधियों का कुछ भंडार नहीं दिख रहा है तेरे पास। ऐसी कोई चीज जिससे पता चले तू योग करता है। समझ है बच्चे, कहाँ है व्यवस्था योग की, आत्मिक स्थिति की? व्यवस्था कहाँ है, बता जरा। समझ की बात, सारी व्यवस्था तैयार होती है। जैसे कोई यात्रा में निकलता है बाहर, कहते यात्रा भोजन जाओ, पर बच्चों यात्रा भोजन नहीं दिया उन्हें, आत्मिक स्थिति कैसे करनी उसका? यात्रा भोजन नहीं दिया याद का, यात्रा भोजन नहीं दिया सुदर्शन चक्र का, यात्रा भोजन नहीं दिया सकाश का। स्थूल तो दे दिया, बाकी ये सब कहाँ है? समझ की बात है बच्चे। तुम सारा दिन व्यवस्था बस देह की करते हो, सारा दिन देह की बड़ी चिंता है। किसी का शरीर बीमार है, बहुत अच्छा संस्कार है कि घड़ी घड़ी दवाई देते हैं। शरीर के दवाई की चिंता है, आत्मा के दवाई की कभी लगाए नहीं? उस डॉक्टर ने कहा 3 टाइम दवाई लेनी, ये डॉक्टर कह रहा है 8 घंटा दवाई लेनी है। उस डॉक्टर की सारी बातें याद है, इस डॉक्टर की कोई बात याद नहीं। कह रहा है ना ये डॉक्टर, चलते फिरते 8 घंटा दवाई लो, ले रहे हो। समझ है, बुद्धि कहाँ अटकी है? समझ के बाद सुबह उठकर क्वेश्चन होता है, आज सबके लिए नाश्ते में क्या बना है? कभी उठाने आज कौन सी ड्रिल करे, सूक्ष्मोतन करे, परमधाम करे, ज्वालामुखी करे, विधेयी अवस्था करे? कभी लगा नहीं, सबको पूछा नहीं आज सब मिलके कौन सी ड्रिल करे? नाश्ते की बात अच्छे से पूछते हैं, चाय पानी की बात अच्छे से पूछते हैं। आत्मा का पूछने वाला कौन है भाई? क्या परमात्मा अकेला ही पूछता रहे जिंदगी भर और तुम कुछ ना करो? आत्मा का क्या? समझ की बात है, सारी समझ की बात है। व्यवस्था कहाँ है आत्मा की, बता जरा। सारी चिंतन की बात है। रात को सोते समय गद्दा तकिया,
ये मेरा बिस्तरा, ये मेरा गद्दा, ये मेरा तकिया, ये मेरी चादर। कभी कहा नहीं ये मेरी ड्रिल, ये मेरा सकाश, ये मेरी आत्मिक स्थिति। स्थूल बातों में अटका है, समझ के बाद बच्चे चिंतन कर। वस्त्र धोने देते हो, कभी किसी का वस्त्र नहीं मिलता, कहते अरे मेरा कपड़ा नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? पर कभी चिंता नहीं लगी मेरी आत्मा नहीं मिल रही है, कहाँ गई? वस्त्र की बड़ी चिंता है, रोज वस्त्र धोने की भी चिंता है, पर इसे धोने की चिंता नहीं कभी। रोज ये स्वच्छ वस्त्र चाहिए, इसका कभी लगा नहीं इसको भी रोज धोए अच्छे से। सुबह उठने के बाद मन नहीं हुआ, 2 टाइम नहाते हो, कभी मन नहीं हुआ इसको भी नहलाए? समझ, जो बाप ने धारणा लगाई है, जितना शरीर का उतना आत्मा का। कौन कौन कर रहा है? हाथ उठाओ, एज इट इज, 1 मिनट भी कम नहीं। वाह ड्रामा, वाह। मैंने कब कहा नहीं करना है? कौन से मुरली या कौन से पर्सनल क्लास में कहा है नहीं करना है? बताओ जरा। मैं क्या रोज याद दिलाता रहूं? मुझे कोई काम धंधा नहीं है? समझ है, चिंतन कर बच्चे, तू करता क्या है, कर क्या रहा है? शरीर को सब चाहिए, सुबह नहाने धोने के लिए चाहिए, चाय नाश्ता चाहिए, 8 घंटे का आराम चाहिए। पर 8 घंटे कभी राम के साथ बैठने का मन नहीं हुआ बुद्धि से परम धाम में? समझ है, चिंतन कर बच्चे, सारे समझ की बातें। 1 घंटा राम के साथ बैठे ना, राम के हिसाब से 4 घंटे का विश्राम हो जाता है। नींद में जितनी ताकत मिलती है, शरीर जितना रिफ्रेश होता है, उतना 1 घंटे की सच्ची दिल की खुशी की पक्की याद से हो जाता है। 4 घंटा नींद, 1 घंटा याद। 1 घंटे की याद में 4 घंटे की नींद की ऊर्जा कवर होती है। पर कभी तूने अनुभव किया है? नहीं बच्चे। तू कहेगा लेट हो रहा है, आराम करे जल्दी। कभी ये नहीं कहेगा लेट हो रहा है, योग करे तो जरा रिफ्रेश हो जाएंगे। नहीं, समझ की बात है। सारी चिंतन कर अपने से पूरा। बाप भी क्या समझाए, वाह ड्रामा वाह। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना, किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है, सबको ले जाने लिए, दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ, अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यह कोई से दिल नहीं लगानी है। यह सब यहाँ के छीछी बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी
हाथ न लगाए, छी ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा न सके, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर न सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली हैं, शरीर के साथ छी काम करती है, छी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं यह सब गंदे ख्याल छोड़ो, आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। यह तो बहुत छी गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनने लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ, बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं अभी यह वैश्यालय है, विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छी दुनिया नरक वैश्यालय में हमको रहना नहीं है, तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए। नई दुनिया में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई भी देह के संबंध याद न आए। यह तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। और एक धारणा लिख के रखो, जैसे कहा है शरीर की क्लीनिंग, आत्मा की क्लीनिंग। शरीर की चार्जिंग, खाना नाश्ता आराम, आत्मा की चार्जिंग। उसी प्रकार शरीर से संबंधित कोई भी सेवा करते हो, स्थूल कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, जितनी करोगे लिख के रखना, उतना ही सकाश देना है। बाप डरटी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। डरटी होंगे तो डरटी दुनिया में बुद्धि योग रहेगा। और क्या कहूँ, गंदे हैं सबके सब, इसलिए गंदी दुनिया में बुद्धि योग अटका है। समझ रहे? देख, चेक कर, तू डरटी है या कौन है। सिंपल सी बात है। तेरा बुद्धि योग इस संसार के किसी भी कण में अटका है, तू डरटी है, गंदा है। बात समाप्त। आगे हम कोई बात नहीं करेंगे। इसलिए भट्टी में जो लोग आते हैं ना, उनको पूछो बुद्धि योग कहाँ अटका है। डरटी लोगों को मेरे सामने मत लाओ। मैं बच्चे नहीं कहूँगा, बच्चे उन्हें ही कहा जाता है जो समर्पित है। ये भट्टी में सीखने के लिए आने वाले सब लोग हैं, और मेरे हिसाब से सबके सब डरटी है। क्योंकि संसार में जो अटके चाहते बाबा बुलाए हमें भट्टी में, मिलन में,
हम बाबा से मिलना चाहता है। बच्चों, डर्टियों से मैं मिलता नहीं, ध्यान में रखना। मुझे मिलने का कोई शौक नहीं। बच्चा बन, फिर मैं मिलूंगा। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम यह छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुरानी जुत्ती है। बाप को याद करते करते फिर यह शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज़ याद न रहे। यह शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, यह सब भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वह तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुँह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुखधाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। करने की भी क्या दरकार है? शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते हैं, इस पुरानी जुत्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। यह है ही वैशाल्य। सब पतित ही पतित हैं। रावण राज्य है, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों न इस कलयुगी बंधन को छोड़ दे। बाबा सबके लिए यह बेहद की बात समझाते हैं। कभी मुरली उठाकर चिंतन किया है कि बाबा ने आज ये कहा है? करना चाहिए। हम करते क्यों नहीं? हम कैसी गधे की औलाद है? कितना बाबा समझा रहा है हमें, करते क्यों नहीं हम? कभी चिंतन किया है ऐसा? मुरली हाथ में लेकर बस मुरली सुननी है। राम नाम सत्य है, बात समाप्त। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूं? तुझे ही नहीं करना है, मत कर। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी, जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहाँ जाकर उन्हों को खाना पहुँचा आते थे, निडर हो रहते थे। तुमको भी निडर बनना है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुखधाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियाँ आदि होती हैं। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ दुख बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको एवर हेल्दी, आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस, बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? यह तो बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। बच्चे ध्यान में रखना, यहाँ किसी भी देह से दिल लगाई तो भी सज़ा खानी पड़ेगी। इवन इस मुझ साकार के देह से भी दिल लगी ना तो पदम गुणा सजा मिलेगी। संभल कर रहे ना। सिर्फ निराकार आकार से भी दिल लगी ना तो भी आधा पदम नसीब में है। संभल कर रहना। यहां किसी भी देह से अगर दिल लगी कि मरे तुम,
लगानी है लगाओ, बड़ा शौक है ना। मेरा बाबा निराकार को कहते हो या साकार को कहते हो? समझ की बात है, संभल कर रहना। फिर कहना नहीं बाबा ये तो नहीं बताया था कि आपने जो धारण किया है देह, उस साकार देह से भी दिल लगाए तो भी सजा मिलेगी, और वो भी पदम, इसलिए मैं बता रहा हूं। बस निराकार, संभल कर रहना। तुम समझा सकते हो, वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस बोलो। सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? यह तो बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है, उनको याद करने बिगर शांति मिलेगी कैसे? उनको याद करेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक यानी पाठ पढ़ाना है, खड़ा हो जाना चाहिए। कोई कुछ भी कहेगा नहीं, बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी, गीता का भगवान कौन? उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उनको नापास कर दिया, और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको न जानने कारण नापास कर दिया, फिर लड़ना पड़े। मैंने तो यह सच सच लिखा, गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो हो न सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की तो छोड़ दिया। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना, ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियाँ बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगे। केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है। बच्चे पता है ये बात? तू नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर जिनके लिए नौकरी कर रहा है पता है वो बॉस, उसकी नीयत। इसलिए तू भले ईमानदारी से नौकरी कर रहा है, पर दुनिया में कौन अच्छा है बताओ? इसलिए तेरे घर में आने वाला धन बेईमानी का है। इसलिए बाप कहता है नौकरी छोड़ो। बेईमानी का धन खाके, मना उससे अन्न खाके तुझे लगता है योग लगेगा? तू मुझ परमात्मा को याद कर पाएगा? सबके घरों में जो धन है वो बेईमानी का है, झूठ का है। बिजनेस से कमाओ या नौकरी से कमाओ, समझ है? तूने सब्जी की दुकान भी खोली, पता है कौन से किसान को ठग कर कौन से दलाल ने कितने में सब्जी खरीदी थी और तूने वहां से खरीदी है? बद्दुआ है उसमें। तुझे लगता है बद्दुआ का धन उससे रोटी खाकर तू योग कर पाएगा? इसलिए बाप कहता है सब छोड़ो और समर्पण करो। ध्यान में रखना, योग उसी का लग पाएगा जो सत्य अन्न को खाएगा, और सत्य अन्न तो परमात्मा के घर में ही मिलता है, जिसे ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। बाकी बच्चों, तुम कितने भी ज्ञानी योगी हो, कितना भी सकाश दो, धन तो पाप का है। पाप के धन से अन्न खाकर पुण्य जमा नहीं हो पाएगा।
संभल कर रहना। इसलिए किसी भी रूप से कोई उपाय नहीं। वस्त्र कैसे पहने? तेरे अपने धन के ना, पाप के वस्त्र के, पाप के धन के वस्त्र पहने। और तू सोच रहा है वो वस्त्र पहन कर तेरा योग लगेगा। बाबा जो देगा ना, जब पहनेगा ना तभी योग लगेगा। समझ है बच्चे, गहरी समझ दे रहा हो तुझे। तेरी स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है और क्यों नहीं बन पाएगी, सीधी बात कहता हूं। तेरे पास जो कुछ है सब पाप का है, सब का सब। जब बाप का खाएगा, बाप का पहनेगा, बाप के घर में रहेगा तभी विकास होगा, वरना भूल जाना। विकास को भूल जाना, आत्मिक स्थिति को तो भूल ही जाना बच्चे, हो ही नहीं पाएगी। और आत्मिक स्थिति ही नहीं तो योग कहाँ से होगा? योग ही नहीं तो स्वदर्शन चक्र कहाँ से घुमाएगा? स्वदर्शन चक्र ही नहीं, सकाश कहाँ से देगा? इसलिए कुछ नहीं होगा बच्चे। जब तक तुम बाप के नहीं बनते कुछ भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तेरे सारे वहम मैं दूर कर रहा हूं, और अभी भी वहम में रहना है, भ्रम में रहना है कि नहीं होगा सब, तो रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे अच्छा लगे कर। तुझे लगता है प्राप्ति होगी तो कर प्राप्ति, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा घर कौन से धन से बना है? पाप के। तू कहेगा नहीं, हमने तो कहीं नौकरी धंधे से नहीं कमाया, हमारे पिता ने हमें वर्षे में दिया। उन्होंने कहाँ से लाया? उनके पिता ने कहाँ से लाया? जानते हो, जिस जमीन पर घर बनाया है पुण्य से खरीदी हुई है, उसकी बिक्री हुई है या पाप से हुई है? जो रेत लाई, सीमेंट लाया, ईंटें लाई, टाइल्स लाए, जानते हो ये सब कैसे बन रहा है? पुण्य से बन रहा है या पाप से बन रहा है? किसी को ठग कर बन रहा है। इसलिए बच्चे, तेरे घर के कण कण से गलत वाइब्रेशंस एमिट हो रहे हैं। उस घर में रहकर योग नहीं लग पाएगा, ध्यान में रखना इस बात को। तूने तो भाई सीमेंट वाले से सीमेंट खरीदा, पर तुझे कहाँ पता है उसने खरीदा है या किसी का चुरा के लाया है? जानता है तू? किसी को ठग के लाया है। रेत वाले से रेत खरीदी, तूने तो बिल्डर से फ्लैट ले लिया, पर तू जानता है बिल्डर ने क्या ठगी की है? पता है तुझे? लेबर के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, एजेंट्स के साथ, जानता है क्या? इसलिए बच्चों बाप कहता है सब स्वाहा करो वरना मरोगे, सब पाप का है, कुछ नहीं हाथ लगेगा, समझ में नहीं आता। बहुत लोग कहते हैं ये सोना मेरा, चांदी मेरे, हीरे मोती जवाहर, पता है कहां से आए? जानते हो क्या? बाप ने कभी कहा है 5000 साल में स्वाहा करो? नहीं ना। अभी क्यों कह रहा है संपूर्ण रूप से करो? क्योंकि पाप का एक कण भी बचेगा तेरे पास तो पुण्य जमा नहीं कर पाएगा। ध्यान में रखना। एक बूंद काफी है जहर की, जो एक मटके में पड़ी हुई है, उसमें कितना भी शुद्ध दूध डालो सब जहर ही है। तू क्या कर रहा है? पाप की एक बूंद है, तेरा 2 कौड़ी का सब संसार, और उसमें तू पुण्य जमा कर रहा है। जहरी हो रहा है सब, पुण्य होगा नहीं, हो अमृत बनेगा नहीं। संभल कर रहना। फिर नहीं कहना बाबा ने कहा नहीं था, कहा होता ये ऐसा सब है तो हम कब का त्याग देते। इसलिए सब कह रहा हूं, सब कुछ तुझे अनुभव करना है। आ मेरे पास, मैं तुझे वस्त्र देता हूं, सब देता हूं, यहाँ की व्यवस्था। तू ज्यादा कुछ ना कर, बस 1-2 रुपए का तेरा रुमाल पॉकेट में रख और योग लगा के दिखा। वस्त्र मेरे ही है, यज्ञ के, सारी व्यवस्था यज्ञ की, कंघी भी यज्ञ की देता हूं तुझे, मौजे भी देता हूं। बस तेरा 2 रुपए का रुमाल तेरे पॉकेट में रख और योग करके बता। समझ है भाई? इतने मेरे सारे वस्त्र होकर भी योग नहीं लग रहा है,
क्योंकि 2 रुपए का जहर पॉकेट में पड़ा है, रुमाल, जो तेरे जहर के धन से आया है। तो बच्चे, तू तो संसार में रहता है, यह सब जहरीला है, सब तेरा है, और तू चाहता योग लगे, नहीं लगेगा। कितना भी जमा कर, जमा होगा ही नहीं। पता नहीं, मैं भी सोचता हूँ कभी कभी, इतनी मुरली सुनते हैं बच्चे, पता नहीं मुरली भी सुन रहे और समझ में भी नहीं आ रहा है, बात कैसी है ये? इतनी मुरली अब आप चला रहे हैं, समझ में आना चाहिए सब कुछ। ये कैसे बच्चे, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि सुन भी रहे पर कर नहीं रहे जो बाप कह रहा है। कैसी दुर्बुद्धि है ये? और फिर क्या होता है बच्चों, पता है? साफ बताते हैं आपको, जो नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे, कोई बोझा नहीं, पर सुन रहे, नहीं कर रहे, विराट बोझा है। इन सभी को लगता है जमा कर रहे, बोझा चढ़ रहा है, क्योंकि परमात्मा ने तुझे कहा ये कर, तू नहीं कर रहा है। लिख दिया तेरे नाम पर कि फलाने मुरली में परमात्मा ने तुझे ये कहा था, तूने ऑनलाइन सुना था, मोबाइल पर तू मुरली सुन रहा था, लिख दिया, नोंद हो गई, तूने ये नहीं किया, नोंद हो गई, सजा तो भुगतनी पड़ेगी, छूट नहीं सकते बच्चे। तू किसकी मान रहा है? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, या परमात्मा की? तू किसके कहने से चलता है? ये परमत वाले या तेरी खुद की मत से, मनमत वाले मत से, या परमात्मा की श्रीमत से चलता है? तू किसकी मत से चलता है भाई? समझ है। इसलिए बच्चों, जब तक डर्टी चीज यूज करोगे, दुनियावी, अन्न भी क्या खा रहे हो मेरे हिसाब से? डर्टी, क्योंकि पाप के पैसों का अन्न है। वस्त्र भी पाप के पैसों के, घर भी पाप के पैसों का, और पकड़ के बैठा है मेरा। संभाल भाई, संभल कर भी रहना। योग कभी जमा होगा नहीं, लगेगा भी नहीं, और लगा तो भी बाप जमा करेगा नहीं, ध्यान में रखना। इसलिए मैं कहता हूं संपूर्ण रूप से स्वाहा, संपूर्ण रूप से। तू सोचेगा कि तेरा है, लौकिक को देता हूं और निकल जाता हूं झोली उठा के, बहुत अच्छी बात है आदि कि तू झोली उठा के बाप के पास आ रहा है, पर बच्चे जो तेरा है उसका अगर गलत प्रयोग किया तेरे लौकिक ने, तो उसका बोझा तुझ पर आएगा। संभल कर रहना। मेरा काम है सूत्र बताना। तेरा है ना धन, तूने घर परिवार वालों को दिया, और उस परिवार ने क्या किया? एंटरटेनमेंट, वहां पर मौज, खाओ पियो मजा करो। बोझा तो चढ़ेगा भाई, क्योंकि तेरा है ना, तूने उनको दिया है ना। समझ की बात। देह के संबंध बताऊं, बहुत माता पिता कहते हैं मेरे बच्चे संभल कर रहना। जब तक तेरे बुद्धि में है ना मेरे बच्चे, तब तक वो जो कुछ कर रहे उसका आधा तुझे। मेरे कहा ना तूने, बात समाप्त। वो जो कुछ कर रहे पाप, पुण्य नहीं मिलता, ध्यान में रखना। माता पिता जो भी है सुनने वाले, ध्यान में रखना, सिर्फ पाप मिलता है, पुण्य नहीं मिलता। वरना माता पिता खुश हो जाएंगे, हमारे बच्चे पुण्य कर रहे तो आधा हमें मिलेगा ना, बस पाप। बच्चे ने पाप किया, मनसा में किया, मनसा में आधा तुझे, वाचा में किया, वाचा में आधा तुझे, कर्मों में किया, कर्मों में आधा तुझे। क्योंकि तू कहता है तेरे बच्चे ना, संभल कर रहना। कहते मेरे माता पिता, माता पिता ने पाप किया ना, आधा तेरा। कहते मेरे पति पत्नी, उन्होंने पाप किया, आधा तेरा। कहते मेरे मित्र संबंधी,
पाप किया आधा तेरा। मेरे चाचा मामा काका पाप किया आधा तेरा। कहते मेरा घर, सब बताता हुआ भी, मेरा घर, उस घर में पाप घटित हुआ आधा तेरा। संभल कर रहना, कड़ी बातें हैं, संभल कर रहना, तेरा घर है ना। कहते मेरी गाड़ी, पाप हुआ आधा तेरा। बताओ, गाड़ी कोई और लेके गया, ठोक दी, कहीं एक्सीडेंट किया, संकल्प निकट कर रहे, पुलिस किसको पकड़ती? ओनर को। उसको तो पकड़ती है, साथ में ओनर को भी लेके जाती है। केस किस पर होता है? ओनर पर। कहते गाड़ी किसके नाम पर है? बात खत्म, दोनों को पकड़ा जाता है। यही तेरी बात है। तू कह रहा है ना मेरा घर, तो तेरे घर में अगर पुण्य हो रहा है तो नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। पर पाप हो रहा है तो आधा मिलेगा। तेरा है ना, तेरी गाड़ी को लेकर पुण्य हो रहा है, नहीं मिलेगा, पाप हुआ आधा मिलेगा। अब बता, देह और देह के संबंध भूलने या नहीं? तू ही सोच, तू ही विचार कर। पकड़ के रखने, रख पकड़ कर। जमा हो रहा है अच्छा खासा, और ये बहुत सूक्ष्म मशीनरी है, तुझे पता भी नहीं कब जमा कर रही है, कैसे जमा कर रही। कर मेरा मेरा, और मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ में नहीं आता ना, कर, करता रहे। तू जिसे कहता है ना ये मेरे संबंधी फलाने, उनके मन में चलने वाले पाप के हर विचार का भी आधा हिस्सा तुझे। तू कहेगा अब हम क्या करें, उनके मन में चल रहा है तो? तुझे किसने कहा कहने के लिए ये मेरे? मैं कह रहा हूं ना, देह और देह के सारे संबंध से निकल, मर। फिर नहीं निकलना है तो मत निकल। उनकी वृत्ति पापमय है, आधी तेरी। कह रहा है ना मेरा मेरा, बात खत्म हो गई। समझ की बात। ऐसे ही सब पापों में अटके हुए, मेरा 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 करते, लौकिक से छूटे अलौकिक परिवार में आए, ब्राह्मण परिवार। यहां भी कहते हैं मेरे स्टूडेंट, मेरे टीचर, पकड़ो ये मेरा सेंटर। वहां अगर कुछ विपरीत घटित हो रहा है, आधा तुमको। जिनको लगता है ना मेरा मेरा मेरा, आधा तुमका आधा तुम्हारा, तुमको पकड़ो, ले लो। समझ की बात है, जितना चाहे ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पुण्य नहीं जमा कर सकते, मत करो, पाप करो। समझ के, वैसे भी मुझे नौकर चाकर चाहिए, दास दासी भी चाहिए बच्चों के लिए, जो ऊंच पद में चलेंगे। समझ की बात है सारी। इसलिए बड़ा संभल कर चलना पड़ता है यहाँ पर, बड़ा संभल कर। बहुत से लोग धर्मशालाएं बनाते हैं, उन्हें लगता है पुण्य जमा हो रहा है। बात तो सही है, पर अगर उस धर्मशाला में पाप घटित हुआ तो बनाने वाले का आधा। बड़ा शौक है ना बिजनेस करने का, स्पिरिचुअल। इसलिए यहाँ अंत में जो कुछ रखोगे मेरा मेरा मेरा, संभल कर रहना। वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल। बच्चे पता है तुम्हें, तुम कहते हो ना कभी मोबाइल को मेरा फोन है, संकल्प निकट कर रहे, कभी किसी दिन गुम हो जाता है। क्या कहते हो? एक तो अटैचमेंट थी, मेरा फोन मेरा फोन, मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल। अरे मेरा मोबाइल चला गया, कहीं गिर गया, किसी ने चुरा लिया, रोते रहते ना, मेरा मेरा करते हैं। ठीक है, किसी ने चुरा लिया, सूत्र समझना, बहुत खतरनाक कर्मों की गुह्य गति है। तुमने क्या कहा मेरा मेरा मेरा, आज भी अटैचमेंट नहीं निकली। जिसने चुराना था, जिसको मिलना था, मिल गया। सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया, नया सिम कार्ड डाल दिया। तुमने नंबर तो ले लिया नया, पर फोन के लिए जान अटके मेरा मेरा। अब उस फोन को लेकर जितने पाप करेगा वो, आधे तेरे हिस्से में। उसने उस फोन को लेकर किसी के बैंक अकाउंट को हैक किया, आधा पाप तेरे हिस्से में। क्योंकि किसका फोन है? यूनिवर्स ये नहीं जानता कौन क्या कर रहा है। यूनिवर्स सिर्फ ये जानता है ये चीज किसकी है, उसके हिस्से में लिख दो।
ड्रामा सिर्फ इतना ही जानता है, ये कुर्सी किसकी है, इस कुर्सी पर बैठकर कौन क्या कर रहा है उससे मुझे लेना देना नहीं, ये किसकी है उसके हिस्से में वो लिख दो जो यहाँ घटित हो रहा है, बात समाप्त। करना है मेरा मेरा, करो करो और पकड़ो देह और देह के संबंध, समझ है। और हाँ, पुण्य चाहते हो ना मेरेपन से, तो एक ही बात में, मेरा तो एक शिव बाबा, अगर वहां मेरापन है तो सिर्फ पुण्य मिलेगा और सब पाप मिटेंगे सारे सारे। बस मेरा तो एक शिव बाबा, पर अगर कहीं गलती से भी मेरा मेरा कहा, पुण्य मिटेंगे और पाप जमा होंगे। रखो देह और देह के संबंध और बुद्धि में रखो। खेल सारा सूक्ष्म है, स्थूल में क्या घटित हो रहा है डजंट मैटर, समझ है। इसका उदाहरण वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, पता है, पिता अपने बेटे को दे देता है, बेटा इधर उधर खर्च करता है, पिता को पता ही नहीं। फिर मंथ एंड में बिल आता है क्रेडिट कार्ड का, इतना खर्चा हुआ है, पिता कहते इतना कहाँ खर्चा हो गया, दिया था किसके हाथ में उसको पूछो, तेरा क्रेडिट कार्ड कौन इस्तेमाल कर रहा था उसको पूछो, समझ है। वही बात है, तूने जहां जहां मेरा कहा है वो तेरा क्रेडिट कार्ड पड़ा है, अभी उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है, वो बिल तेरे अकाउंट में जमा होगा, ध्यान में रखना। क्योंकि तू कहता है ना मेरा मेरा मेरा, ले भाई और ये भी ले, सिर्फ घर को मेरा ना कर, घर में जो पाप हो रहे हैं ना वो जब जमा होंगे उन्हें भी मेरा कह, सिर्फ लौकिक वालों को मेरा ना कह, वो जब पाप करेंगे जो करेंगे उनको भी मेरा कह या ना कह, तेरे अकाउंट में जमा है, मुबारक हो। मैंने कहा ना अंत तक मैंने जितनी श्रीमत दी है उन सब के राज खोलूंगा। अभी दिमाग हिल गया होगा, अभी लग रहा होगा कब इस मेरेपन से निकले, तो जब मुरली सुनी समझ में नहीं आया, कितने साल हो गए ज्ञान में, परमात्मा ने कहा है तो तुझे समझ में नहीं आया, तुरंत करे, अब भुगत। इसलिए इतने वर्ष होने के बावजूद कोई भी उन्नति को नहीं पा रहा है, क्योंकि सब मेरा मेरा पकड़ के बैठा है। सब कुछ संभल कर रहना बच्चों, बड़ा संभल कर। ये कर्म कहाँ तक जाते हैं ना, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। पता है आपको, कोई माता पिता कहते हैं ये हमारा बेटा इंजीनियर है, वो बेटा इंजीनियर बनता है और कहता है ये बिल्डिंग मैंने बनवाई। उस बिल्डिंग में कोई एक फ्लैट लेता है, वो कहता है ये मेरा फ्लैट है। वो फ्लैट उसके बच्चे इस्तेमाल कहते हैं, उसके बच्चे इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं हमारे पिता का फ्लैट है, और वहां वो गलत काम करते हैं। कौन कर रहा है गलत काम? वो बच्चे, आधा पिता को, आधा इंजीनियर को, आधा उस इंजीनियर को जो कहते ये मेरा बेटा, उनको। बोलो कहाँ कहाँ से आ रहा है आपके हिस्से में, पता है? इसलिए न आप किसी बात को कह सकते हो मेरा, न कोई आपके लिए कह सकता है मेरा। किसी और ने भी कहा ना आपको ये मेरे, फिर भी फंसोगे, क्योंकि उनसे आपको मिलेगा। आपने भी किसी को कहा मेरा, तो भी वहां से आपको मिलेगा। कर्मों की गुह्य गति है भाई, और ये चेन और जितनी आगे जाएगी उतना सबको मिलता जाएगा। इसलिए कर्मों की गुह्य गति कोई जानता नहीं। इसलिए बच्चे एकदम चुप रहे, संपूर्ण स्वाहा कर। फिलहाल जो है
राम नाम कर उसका तो मुक्त हो जाएगा, और फिर यात्रा शुरू कर समर्पित होकर, वरना बच्चे सिवाय पाप के तेरे खाते में कुछ नहीं जमा होगा। बाकी मर्जी तेरी, मेरा काम है समझाना, मर्जी तेरी, जो अच्छा लगे कर। बाप जो कहता है ना, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाए चोर खाए। ध्यान में रखना बच्चे, मैंने तो कहा ना स्वाहा कर। किसी की कोई वस्तु है, किसी चोर ने चुराई और उसने जो धन आया उसको गलत काम में लगाया, आधा तुझ पर। क्योंकि मैंने तो कहा था भाई स्वाहा कर, आज नहीं 36 से मैं कह रहा हूं, जब से मैं आया हूं। ऐसे ही इनडायरेक्ट बहुत सारे बहुतों के कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहे, इसलिए स्थिति नहीं बन पा रही है। बहुत ज्यादा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहे, समझ की बात सारी। इसलिए बच्चे संभल कर चलना पड़ता है। अभी मेरा बच्चा कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, उसके वॉइस से लेकर कोई ऐड बना रहा है और उस ऐड से धन कमा रहा है, गलत काम में लगा रहा है, आधा उसका। इसलिए बिजनेस भी संभल कर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। इसलिए बाप ने आते ही कहा सब बंद, नौकरी धंधा बंद, परमात्मा देखेगा कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, सब बंद। समझ है, समझ कर चल भाई, वरना बड़ा अटकेगा, बड़ा फंसेगा। माता पिता सोचते हैं ज्ञान में आने के बावजूद हमारे बच्चों को पढ़ लिख कर हम ये बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, ये कोर्स कराएंगे, बहुत अच्छी बात है। पर वो कोर्स करके वो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं तुम्हारे बच्चे, और उनका बॉस और उनसे जो सर्विस लेने वाले लोग हैं वो बेईमान है। बोझा तो आ गया भाई। इसलिए समझदार बच्चे अपने बच्चों को इस मार्ग पर लेके आएंगे। स्कूल कॉलेज नहीं भेजेंगे, कहेंगे स्कूल कॉलेज नहीं जाना है, नौकरी धंधा नहीं करना है हमें, चल इधर भाई, मैं मरूंगा, तेरा बाप तेरी माँ मैं मरूंगी, क्योंकि तूने नौकरी धंधा करके तुझसे सेवा लेके किसी ने गलत काम किया तो हम पर बोझा आएगा। ये होते समझदार माता पिता। समझ की बात है भाई, चिंतन कर पूरा पूरा। ये रॉयल फैमिली वाले ये सब समझते हैं, इसलिए इनका कोई बिजनेस नहीं है, इनकी कोई नौकरी नहीं, इनको जो इनका भगवान दे रहा है उसी से खा पी के चलते हैं। इस पे मत जाओ कि बकिंगम पैलेस है इतना बड़ा, बहुत साधारण रूप से चलते हैं। बहुत ज़्यादा जो मिलता है, कल अगर मैं कहूँ ये लोग सूखी रोटी खाते हैं, यकीन करोगे? सूखी रोटी खाते हैं। समझ है, चिंतन कर बच्चे, तेरे अकाउंट में क्या जमा हो रहा है, संभल कर रहना, बड़ा ध्यान से चलना, बाकी तेरी मर्जी। और इन्हीं सारे जो जमा करने के उपाय है उनके कारण तेरी स्थिति नहीं बन रही। तो यहाँ योग तो कर रहा है बहुत अच्छे से, आहा मजा आ रहा है योग होने के बाद जैसा था, क्योंकि योग में वो कार्मिक अकाउंट की कॉर्ड कनेक्ट रहती है, चुकतू होता रहता है, इसलिए खुशी होती है। पर अकाउंट इतना बड़ा है कि योग खत्म हुआ रे हुआ, ओम शांति किया रे किया कि तेरा चेहरा उतर गया, क्योंकि आ रहा है बहुत कुछ। कहता है ना मेरा 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 सब आ रहा है। संभलना भाई ड्रामा। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो,
शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में ज़रूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है। बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ, सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाप कहते हैं शांतिधाम सुखधाम में चलो, इस दुखधाम को भूल जाओ, शांतिधाम सुखधाम को याद करो, और कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है, यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है। तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, कोई भी आत्मा नहीं मिलेगी इस संसार में जो अपने लौकिक घर में रहकर मुक्ति में जा सके। जीवन मुक्ति की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसे सुखधाम और शांतिधाम याद ही नहीं आएगा, उसे बस अपना ही घर दिखेगा। जब बाप के घर में रहेंगे ना, वही बच्चों के चांसेस है। उसके लिए भी मैं चांसेस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ना 100% कह रहा हूँ। बाप के साथ चलने वाले बच्चों को ही चांसेस है मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने के, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है, यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है। तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बीच में यह भी है, अब बाप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे, राजाई मिल न सके करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है। बहुत सहज। दो बाप हैं, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद बाप को याद करो तो यह देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना मारामारी करते हैं। पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दो को मदद देंगे। यह इतने सब धर्म थे थोड़े ही, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चियाँ 8 आना भी देती है, हमारी एक ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देंगे ना। कहते हैं बाबा हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो। यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वह पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। समझे बच्चे? घर किसको दिया तुमने? पाप आत्माओं को। लौकिक वाले कौन है? बैंक बैलेंस किसको दिया? पाप आत्माओं को। जमीन जायदाद किसको दी? पाप आत्माओं को। तो पुण्य के बदले पाप जमा हो जाता है। ध्यान में रखना, अभी कहा ना, समझ है? पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है, तुझ पर चढ़ेगा। माफ करना, मेरा काम है सूत्र बताना। ऐसे ऐसे करते
सब पाप आत्मा बन जाते हैं, पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में। समझे बच्चे? तू अभी भी पाप आत्मा है, क्योंकि तेरा कहाँ जा रहा है, तेरी चिंता कहाँ जा रही, किसके लिए? लौकिक के लिए। तेरी अशांति किसके लिए पैदा हो रही? लौकिक के लिए। पाप जमा कर रहा है, कभी चिंतित नहीं हुआ विश्व कल्याण के लिए, विश्व की सभी आत्माओं के उद्धार के लिए कभी चिंतित नहीं हुआ? देख, चेक कर। इसलिए सब पाप जमा हो रहा है, पाप आत्माओं की चिंता में संभल कर रहे ना। समझ की बात, ये ज्ञान सुन रहे हो ना? तो परमात्मा ने क्यों कहा भाई अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ? तो चलते हो ऐसे, या चिंता लगी रहती है परिवार के लिए, सभी के लिए? समझ है बच्चों, ड्रामा। तुम्हें जो लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसे करते करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं, पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वह तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते, गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं गंदे कर्म नहीं करो। नई दुनिया में गंध होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या, स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए हैं तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पार्ट बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। देवी देवताओं का राज्य है नहीं, कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया है, वहाँ बाण आदि की तो बात नहीं। यह भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की है कल्प पहले, वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़े ही प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, दो बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है, तो अब गफलत नहीं करनी है, छी छी नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं न पियर घर न ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे, अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसको दुख नहीं देना है। यहाँ ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है,
कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। 2 नंबर, विशाल बुद्धि बन, निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। वरदान है, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बने जाते हैं। स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप की शिक्षाओं को समझो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुणा परम गुणा परम गुणा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो